ओम शांति। 3 अप्रैल 2022 आज के बाबा के व्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 13 मार्च 1990। मुरली का टॉपिक है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। बाबा कहते आज अनेक बार मिलने वाली सीखे लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं कि अनेक बार मिलने वाली सीखी लदे बच्चे आकर मिले हैं। बाबा भी उसी पहचान से हम बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। ये जो मिलन मिला है ना, ये हम आत्माओं का और शिव बाबा का परम पिता का मिलने का विचित्र मेला है, विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस सिवाय इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। ये स्मृति से वो नहीं मिलते क्योंकि उन को ज्ञान ही नहीं है, तो वो स्मृति कहाँ से आएगी। तो इसलिए उस स्मृति से वो लोग नहीं मिलते हैं। तो बाबा वही कहते इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमात्मा के कोई आत्माओं से नहीं मिल सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वे इमर्ज हो जाता है और दिल से स्मृति का यही आवाज आता है कि ये वही मेरा बाप है, वही कल्प पहले वाला मेरा बाप है। ऐसे स्मृति इमर्ज होती है। तो बच्चे तुम कहते हो, बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। हम बाबा को कहते हैं कि बाबा तुम ही मेरे हो और बाबा कहते तुम बच्चे हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। नया जीवन मिल गया, मरजीवा जन्म हो गया, फिर नया जीवन मिल गया, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन मिल गया। तो नया जीवन मिला और ये नया जहान मिला, नया ब्राह्मण परिवार मिला। तो नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी रूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्मृति तो नहीं है ना। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। बाबा पूछते बने समर्थी स्वरूप बने, समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर रूप तो नहीं है ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है, क्योंकि जहाँ स्मृति है ना वहाँ समर्थी आ जाती है। तो जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हरेक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। बाबा बच्चों को कहते कि आज तक भी भक्तों द्वारा अपना सिमरन सुन रहे हैं।
सुन रहे हैं ना अपने सिमरन भक्तों द्वारा जो भक्ति करते हैं हमारी, तो वो सब हम सुन रहे हैं। अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करते। अगर आप अति प्यार से बाबा को नहीं याद करोगे ना, तो वो भी मंदिरों में जा करके आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे। जो आपके भक्त होंगे वो आपके मंदिर में जा करके आपकी ज्यादा पूजा नहीं करेंगे, आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे। तो इसलिए हमेशा बाबा को प्यार से याद करना है। तो जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। समझे, वहाँ बाबा की याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का टूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे बाबा कहते हम बच्चों को, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। इसको कहते हैं किस प्रकार की याद? दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं कि जा देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वे अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है ना। माना अपने कर्म, बोल, चाल सबसे बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसे अपने दृष्टि, वृत्ति, बोल, चाल को कर दो तो उनको बाबा की अनुभूति हो हमसे, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा वही कहते हैं कि इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है बाबा से, अधिकार भी सभी का है स्वर्ग की बादशाही के वर्षे का, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। चाहे 50 वर्ष वाले, बाबा कहते चाहे ज्ञान में 50 वर्ष से हैं, तो चाहे 50 वर्ष वाली हैं, चाहे 6 मास वाली हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए। मेरा बाबा मुख से बाबा को समझ करके मेरा बाबा कहा तो बाबा की वर्षे के अधिकारी तो बन गए ना, बाबा का बच्चा तो बन गए ना। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, समान अधिकार देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है शिव बाबा। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता, एक जैसे समान देता है बाबा, लेकिन लेवता में फर्क है। अर्थात बाबा से जो सर्व शक्तियों का वर्षा लेने वाले हम बच्चे हैं, तो हम बच्चों में फर्क है, हम बाबा से थोड़ा ले लेते हैं। बाबा देना चाहते हैं ज्यादा, सबको समान दे रहे, लेकिन हम बच्चे कम लेते हैं। तो लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को
वह खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। जो बाबा का दिया हुआ सर्व शक्तियों का, सर्व प्राप्तियों का खजाना है, उसको अपने में समा लेते हैं। मन खजानों से संपन्न खजांची बन जाते हैं। तो इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं कि मेरा है, बाबा ने इस खजाने को मुझे दे दिया है, ये खजाना मेरा है, इस खुशी में रहते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वे सदा नहीं करते, कार्य में नहीं लगाते, खजाने को कार्य में नहीं लगाते, क्योंकि कार्य में लगाएंगे तो खजाना बढ़ता जाता है ना, लेकिन कार्य में नहीं लगाते तो उतनी शक्ति और नहीं बढ़ती है। तो बाबा कहते ये कार्य वे सदा नहीं करते, कभी कभी करते। बाबा को ये कभी कभी शब्द पसंद नहीं है, इसलिए सदा की बात बोलो बाबा से, सदा का सौदा करो कि हम सदा सर्व खजानों को यूज करेंगे, सर्व प्राप्तियों के खजाने को यूज करेंगे। तो कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता माने बच्चों में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? बाबा बच्चों से पूछते, आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? कोई भी दूसरे डिवीजन वाले तो नहीं हो, हमेशा लक्ष्य रखना है फर्स्ट डिवीजन का। तो बाबा इसीलिए पूछते हैं कि पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वे किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। अभी गुलाब का गुलकंद या कोई शेक या गुलाब का मिल्क शेक या ऐसे कुछ नहीं बनाओगे उसमें चीनी वगैरह डाल के, तो गुलाब मीठा नहीं लगेगा, मुख मीठा गुलाब से नहीं होगा, उसकी सुगंध अच्छी होती है। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कोई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, शिव बाबा का हाथ है, वे सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। जो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिए ना, ये वरदान जो है ये हम बच्चों की सेफ्टी का साधन है। ये वरदान का हाथ जो हम बच्चों के सर पर है बाबा का हर बात में, ये हमारी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। पूरे दुनिया की जितनी भी सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी सिस्टम ये वो, उससे भी बढ़कर ये सिक्योरिटी है।
ये से बड़ी ते बड़ी सिक्योरिटी है बाबा के वरदान का हाथ। अच्छा, बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बनी जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। टीचर निमित्त बनना अर्थात क्या? बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहते सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य मिल गया है, ये भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते जाना है और इस भाग्य की खुमारी में खुशी में रहना है। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये बाबा बच्चों को दुआएं देते हैं। बाबा कहते सुना सेवाधारियों ने, सुना सभी ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी, नंबर 1 विश्व कल्याणकारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात करते। पहला बाबा कहते सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? क्या होती है विशेषता और सुंदरता? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। कभी भी दाना एक दाने से दूसरा दाना अलग नहीं होगा, दाना दाने से मिला हुआ होता है। बाबा कहते अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार की भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है संगम युग पर। परिवार में मजा आता है ना,
ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप संबंध संपर्क में समीप एक दो से रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है बाबा का। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा तो वे परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो, बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। लेकिन सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं। शिव बाबा भी इतना दूर, सृष्टि से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, इतने दूर परम धाम से बाबा इस धरती पर आते हैं। तो बाबा भी एक तरह से विदेश से हो गए ना। तो बाबा विदेशियों को कहते कि आप विदेश से अर्थात दूर से आते हो, तो बाप दादा भी दूर से आते हैं, सबसे दूर आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। ये बहुत वंडरफुल है। इतना दूर से बाबा आते लेकिन आते एकदम सेकंड में है। 1 सेकंड में नहीं, सेकंड में। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो। संकल्प किया और पहुंच गए, परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटैक तो नहीं हो जाते, कहाँ अटक तो नहीं जाते हो, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। बिजी रहेंगे ना तो माया जो है वो आपके आसपास नहीं आवेंगी। माया को लगेगा ये बिजी है तो मैं क्यों जाऊं, ऐसे माया सोच करके आएंगे नहीं आपके पास। और ये बाबा कहते कि ये गुड साइन है बिजी रहना। बाबा कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक? बाबा कहते ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब, नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वे कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं बाबा की सेवा में, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। देखो कितना गहरा कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। तो बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलरों, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। ऐसे ही सोचना कि सफलता जो है ना वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे गले का हार है। ऐसे सोच करके पुरुषार्थ करना और सब कुछ करना, ठीक है। तो बाबा कहते कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा
वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे तब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए हो ना, तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 कदमों के साथ बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। तो हिम्मत करने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो कि 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है, बीज यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सभी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है ना, अकाउंट से पैसे जाते हैं। लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। ये ऐसा अखुट अविनाशी खजाना है, इसमें जितना यूज करेंगे, जितना औरों को दान करेंगे ना, ये उतना ही बढ़ेगा। तो सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना। कौन सा वरदान? कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, बाबा कहते जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान है आज का, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल, अपने को भूल, अपने स्व परिवर्तन को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भले दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन, लाइट और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। अब स्लोगन है आज का, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। आज बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर मुरली सुनाई। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से कैसे विचित्र मिलन है, वो बाबा ने सब कुछ बता दिया। और बाबा ने हमें कहा कि जो भी खजाने मिले हैं उनको कार्य में लगाओ। स्थूल धन को यूज करेंगे ना तो वो घटता जाएगा, लेकिन ये ऐसा अविनाशी धन है, अखुट अविनाशी धन है, जिसको जितना दान करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा।
तो इस अविनाशी ज्ञान धन को और सर्वशक्तियों के धन को बांटते जाओ तो और बढ़ता जाएगा। और आज बाप दादा ने कहा कि ये ड्रामानुसार हम बच्चों का विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को हम बच्चों को बढ़ाते चलना है। और बाबा ने टीचर्स को क्या हम सभी बच्चों को कहा कि अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। तो बाबा ने बहुत सारी चीजें कही और बाबा ने कहा कि सदैव बच्चों के मुख में गुलाब जामुन है, तो ऐसे ही सदैव मुस्कुराते रहे। बाबा ने बच्चों को एक तरह से इशारा दिया कि खुशी के खजाने से भी संपन्न रहो। और बाबा ने बहुत सारी हम बच्चों को चीजें बताई, तो इस मुरली को हम बच्चों को धारण करना है और यही स्मृति में रहना है कि मैं अपने कल्प पहले जिस बाबा को मैंने खो दिया था, उस बाबा से मैं फिर से मिल रही हूँ। ऐसे दिल का अटूट स्नेह होना चाहिए बाबा में, क्योंकि जब हम बच्चों का बाबा से दिल का स्नेह होगा ना, तो जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों का भी हम इष्ट देवों से दिल का स्नेह होगा। तो ये सारी बाबा ने बातें बताई और ये मुरली तो बार बार पढ़ करके धारण करने की है, इसको धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।